हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन में एक्चुअली में हम फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू हम फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपली अपने ग्रो एप्लीकेशन वॉलेट को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपना पिन को एंटर कर देता हूँ। जैसे ही हम पिन को एंटर कर देते हैं तो हमारे सामने ग्रो एप्लीकेशन का कुछ डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर खुद भी सर्च भी कर सकते हैं और डायरेक्टली आप किसी भी यानी कि आप जैसे कि निफ्टी है और यहाँ पर बजाज ऑटो है और भी कई सारी हैं जैसे कि टाटा स्टील, तो इनमें भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। पर जो सबसे अच्छा तरीका है मैं आपको वो इस वीडियोस में बताने वाला हूं। तो मैं यहाँ पर इसे सिंपली बैक करता हूं। बैक करने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक वॉच लिस्ट बनाना है। ठीक है, जैसे कि वॉच लिस्ट आप जो भी बनाएं वो बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ 2025 और उसके बाद में FUT। ठीक है, डॉट नहीं लगा के इतना ही रहने देता हूं और उसके बाद में क्रेडिट में सिंपली क्लिक कर देता हूं। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से यहां पर आ जाएगा सर्च बार का ऑप्शन। ठीक है, या फिर आप यहां पर सिंपली बैक करेंगे और आप यहां पर सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक और उसके बाद में निफ्टी एन निफ्टी। ठीक है, NIFTY। उसके बाद में हम यहाँ पर स्पेस देंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे FUT। ठीक, अब जैसे ही आप यहाँ पर लिख देंगे सर्च बार में बैंक निफ्टी, तो जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे बैंक निफ्टी के, जिसमें भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उनकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी जैसे कि 30 जनवरी को और इसी के साथ में 27 फरवरी को और यहाँ पर 27 मार्च को। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक मंथ तक जो कि यहाँ पर रहता है लमसम। ठीक है, जो कि इसकी एक्सपायरी डेट। ठीक है, तो अब हमें इनमें से जिसे भी ऐड करना है उसे हम ऐड यहाँ पर कर सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट में। ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये आइकन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस पर हम क्या करेंगे, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और ये इस पर ना टिक करके हमने जो वॉच लिस्ट बनाई है इस पर हम टिक कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा, इस तरीके से सेव करेंगे तब। ठीक है, इसी के साथ में अगर आपको किसी दूसरे में भी फ्यूचर ट्रेडिंग करना है तो उससे भी आप यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ बजाज ऑटो FUT, इस तरीके से लिखेंगे आपके सामने फिर आ जाएगा बजाज ऑटो। ठीक है, यानी कि इसकी जो एक्सपायरी है वो यहाँ पर है 30 जनवरी। इसमें भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं FF आ गया और इसमें भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फ्यूचर 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 फ्यूचर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब अपने हिसाब से यहाँ पर आप ऐड करेंगे। ठीक है, कि आप कितने समय के लिए कितने समय से कितने समय करना चाहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग और आप कौन सा यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसी को ही ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इस ग्राफ के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो हम इस आइकन पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर चेंज नाउ पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2025 FUT जो कि हमने यहाँ पर वॉच लिस्ट बनाई है। ठीक है, इस पर हम सिंपली करके ऐड कर देंगे। उसके बाद में मैं यहाँ पर एक और चलिए ऐड कर लेता हूँ। आप यहाँ पर कर सकते हैं जितनी आप करना चाहें उतनी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ टाटा स्टील FUT। देख सकते हैं यहाँ पर भी आ गए हैं F और फ्यूचर 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 फ्यूचर्स। ठीक है, तो ये देख सकते हैं टाटा स्टील 30 जनवरी फ्यूचर ट्रेड, आप इसमें भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इसमें 27 फरवरी वाला कर लेता हूँ। इस पर सिंपली क्लिक करूँगा, यहाँ पर ऐड कर लूँगा। ठीक है, और इस पर चेंज नाउ पर सिंपली क्लिक करेंगे। जो हमने बनाई है उस पर हम ऐड करके इसे सेव कर देंगे। अब कहने का मतलब है हमें कौन कौन से में यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग्स करना है वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बैक करेंगे, फिर बैक करेंगे और अपनी वॉच लिस्ट पर जाएंगे हम। ठीक है, ये है, तो देख सकते हैं हमने ये तीनों को ऐड किया था, वो तीनों हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर जैसे कि टाटा स्टील जो कि हमें इसमें करना है या फिर बजाज ऑटो इसमें करना है, तो हम इसी को ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। बजाज ऑटो 30 जनवरी
जो कि इसकी एक्सपायरी डेट है, ठीक है। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहले हम ग्राफ को समझ लेते हैं। ग्राफ जो कि अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करी होगी तो जैसे कि जो ग्राफ है ऑप्शन ट्रेडिंग में चलता है वैसे ही ग्राफ इसमें चलता है, यानी कि सेम। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग में भी आपको फ़ायदा होगा और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी फ़ायदा होगा अगर आपका जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जाता है तब, ठीक है। पर ऑप्शन ट्रेडिंग में और फ्यूचर ट्रेडिंग में एक्चुअली में अंतर क्या है? फ्यूचर ट्रेडिंग में यह है कि आप बाय और यहाँ पर सेल कर सकते हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सेल और बाय जैसे कि कॉल और पुट को आप यहाँ पर लेके परचेज करके और अपने हिसाब से यहाँ पर सेल बाय कर सकते हैं। पर यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ इसमें आप परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा तो आपको इसमें भी प्रॉफिट होगा। ये ग्राफ है वो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में भी देखने को मिलेगा सेम, और आपको कहने का मतलब है अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं समय के हिसाब से, जैसे कि एक वीक का देखना चाहते हैं, एक मंथ का देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर ग्राफ भी देख सकते हैं चेंज करके, और आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर समय को भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 5 मिनट का है तो आप इसे यहाँ पर जितने समय का रखना चाहें उतने समय का आप रख सकते हैं, ठीक है। तो जितने समय का आप यहाँ पर रखेंगे, जैसे कि मैं 10 मिनट का यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, तो ये 10 मिनट बाद ही जो दूसरा बॉक्स बनेगा, ठीक है, और वो हो सकता है आपका ग्रीन भी बने या फिर रेड बने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप 5 मिनट ही रखें। यहाँ से आप सिंपली क्लिक करके आप जिस तरीके का ग्राफ रखना चाहते हैं उस तरीके का आप यहाँ पर ग्राफ सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एरिया, ठीक है, कितना चल रहा है। तो और उसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाता है लाइनिंग, तो सिर्फ लाइनिंग देखने को मिलेगी। तो मुझे तो ये सबसे अच्छा लगता है, वो भाई मुझे यही लगता है, ठीक है। तो मैं इसी पर ही यानी कि ट्रेड या कुछ भी सही मैं आपको सिखाता भी हूँ और इसी के साथ मैं खुद भी करता हूँ, ठीक है। आपको ये ऑप्शंस इसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इनका जो यूज है वो बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, इसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसे जूम भी करके देख सकते हैं, ठीक है, कि आखिर जो बॉक्स है वो किस तरीके से चल रहा है और ये कितना यहाँ पर गिरा है, कितना नहीं गिरा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसे एडिट कर देता हूँ, वही पोजीशंस पे हम आ जाते हैं, बैक करते हैं इसे, और उसके बाद में हम यहाँ पर बाय नाउ पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर समझना चाहिए, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा गलती करते हैं तो वो क्या करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो बैलेंस, ठीक है, वो बैलेंस आप यहाँ पर डालेंगे अगर आप मार्केटिंग प्राइस सेट करते हैं तब। जैसे कि मार्केटिंग करेंगे तो ऑटोमेटो ही वो प्राइस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर लिमिट का आ रहा है क्योंकि आज जो शेयर बाजार है वो बंद है, तो कहने का मतलब है हम मार्केटिंग प्राइस पर आज इसे परचेज नहीं कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम यही डाल सकते हैं, यानी कि कस्टमाइज कर सकते हैं इसे, ठीक है, 3 और उसके बाद में 95.35, ठीक है। या फिर हम इसे कम भी कर सकते थे, जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसे कम कर देता हूँ, 95 की जगह इसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, इतना कर देता हूँ। या फिर मैं इसे 0 कर देता हूँ यहाँ पर इतने पे। अगर ये प्राइस यानी कि हमने यहाँ पर लिमिट सेट कर दी है और इसका जो प्राइस है वो डाउन जाता है ऑटो बजाज का, ठीक है, तो तभी ये परचेज होगा। कहने का हम यहाँ पर एक लिमिट सेट कर रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर मार्केटिंग के प्राइस पर सेट करते तो मार्केटिंग तो वो था ही, यानी कि ऑटोमेटो आ जाता और इसे हम बाय कर लेते ऑटोमेटो ही, ठीक है। और यहाँ पर चार्जेस भी लगते हैं। चार्जेस कौन कौन से लगते हैं वो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर चार्जेस देख सकते हैं, ठीक है, कि एक्चुअली में 20 रुपये का जो ब्रोकर चार्जेस है अगर आप खरीदते हैं तो, बेचते हैं तो, ठीक है। ऐसे ही अगर आप खरीद रहे हैं वो ऐसे ही बेचेंगे तब आपको यहाँ 60 से 70 तक चला जाता है इसके जो चार्जेस। अगर आप एक बार खरीद लेते हैं और एक बार बेच देते हैं, यानी कि बजाज की एक क्वांटिटी में जो कि लोड होते हैं 75, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप 76 खरीद लें या फिर 70 खरीद लें, इसमें तो यह है कि आपको डबल करना पड़ेगा या फिर आप इसमें कम में कम इतने ही परचेज कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर रहेगी कि आप कितने में परचेज करते हैं, इसे मार्केटिंग की प्राइस पर ही परचेज करते हैं या फिर आप इसे यानी कि अपने खुद से कस्टमाइज करते हैं। बता दूं, अगर मैं इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता इस वाले के लिए कर, यानी कि इस
27 फरवरी वाले को लेकर। तो इसके जो प्राइस होते हैं बहुत हाई होते हैं। जैसे कि बाय नाउ पर हम सिंपली क्लिक करते हैं और देख सकते हैं जो कि टाटा स्टील के जो एक क्वांटिटी में यानी कि जो लोड है 5 यानी कि 5500 जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इन्हें आप परचेज करेंगे, जो इसकी मार्केटिंग प्राइस है वो, ठीक है, मैं वही यहाँ पर ऐड कर देता हूँ अभी खाली, ठीक है। बाकी तो आप कितनी भी ऐड कर सकते हैं। तो जो अमाउंट आपकी यहाँ पर दिखाएगा तो आपका बैलेंस जहाँ पर जितना होगा, ठीक है, यानी कि अगर इतना आपको यहाँ पर अमाउंट देखने को मिल रहा है उतना ही बैलेंस आपके वॉलेट में है, तब तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। और इसमें ऐसा भी होता है कि आपको 20% आप पे करके और आप यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग्स कर सकते हैं, पर उसमें जो लॉस होने के चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा अधिक हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऑर्डर भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ऑर्डर लगा देता हूँ अभी। अब कहने का मतलब है अब जैसे ही कल को शेयर बाजार ओपन होगा और ये चलेगा, ठीक है, तो जितना हमने यहाँ पर ऐड किया है प्राइस, ठीक है, जैसे कि सेम कर दिया है, तो कहने का मतलब है ये तुरंत ही परचेज हो जाएगा। अगर हम इसे कम कर देते, ठीक है, तो यहाँ पर था कि जैसे ही इसके जो प्राइस गिरते और जो हमने लिमिट यहाँ पर सेट की थी उससे जाकर टच करता, तो कहने का मतलब तब हमारा बाय होता, ठीक है। तो जो ऑर्डर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप यहाँ से इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैं अभी इसे कैंसिल कर देता हूँ सारे ऑर्डर्स को लेकर, ठीक है। देख सकते हैं सारे ही ऑर्डर यहाँ पर कैंसिल हो चुके हैं और वो बैलेंस था वो यहाँ पर कम दिखाने को मिल रहा था, तो यहाँ पर अब थोड़ा बढ़ती देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसे आप यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग्स कर सकते हैं। और दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल है, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर बताया है तरीका, मैंने आपको करके नहीं दिखाई, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो जाता है। तो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग्स एकदम नहीं करना है, आपको अच्छी तरीके से समझना है, पहले सीखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।